हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बारे में बात करना चाह रहे हैं, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज़ पे हम आवाज़ उठाने में देर कर दें और ये चीज़ धीरे-धीरे करके पूरे कैंसर की तरह फैल जाए। और जब हमारे पास मौका था तब हमने आवाज़ नहीं उठाई, बाद में हम इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले देखें और अगर आप मेरी बातों से एग्री करें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि हम इस चीज़ पे आवाज़ उठा सकें। नहीं तो बाद में किसी चीज़ को जो हो गई उस समय अगर हमने काम नहीं किया, बाद में वो चीज़ हो जाए तो उस पे रोने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आप वीडियो देख लीजिए। बदल दिया ना यहाँ पे हरिद्वार में। यहाँ पे जितने भी ये लोग बैठे, ये चल रहा है यहाँ पे वीआईपी कल्चर। पैसा देके आप आगे आ सकते हो, पूजा कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे इन लोगों की तरह ऐसे बैठे रहोगे आप। यहाँ पे जैसी भीड़ है वैसे यहाँ पे बैठे हुए आप लोग गंगा आरती के, और अगर इन पुजारियों के पास ज्यादा पैसे देने के लिए है तो आप ऐसे आगे यहाँ पे पूजा कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, अभी मुझे नहीं पता इन्होंने कितने पैसे देंगे, लाख हजार, पर जिसके जेब में आज के टाइम में पैसा ना लगता, भगवान भी उसी का हो गया। यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं जो व्यवस्था रखते हैं कि यहाँ पे सब बैठे रहे, अब वही लास्ट में बोल रहे हैं कि अपनी श्रद्धा से 101, 501, 201 जो भी पैसे देने हैं वो दीजिए। और को देना भाई, ये गंगा आरती के लिए, ये गंगा जी के भंडारे के लिए, और को श्रद्धालु और को देना चाहेंगे भाई। जो हरिद्वार जैसा पवित्र स्थल है उसको भी नहीं छोड़ा है। मतलब उत्तराखंड में केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, और अभी हरिद्वार, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको पैसा देना होगा, और पैसा देके भगवान आपकी आस्था और श्रद्धा को ना कैसे बिजनेस में बदल दिया ना यहाँ पे हरिद्वार में। यहाँ पे जितने भी ये लोग बैठे, ये चल रहा है यहाँ पे वीआईपी कल्चर। पैसा देके आप आगे आ सकते हो, पूजा कर सकते हो। नहीं तो यहाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप भगवान से भी नहीं मिल सकते। और भगवान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होती है? जिसका पेट भरा हुआ है या फिर जिसका पेट खाली है, जिसके पास उम्मीद नहीं। भगवान तो एक तरीके से आपकी उम्मीद होती है ना, जब आप सारी दुनिया से हार चुके होते हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा होता बात करने के लिए, आप अकेले हो गए होते हैं, टूट चुके होते हैं, तब आप भगवान के पास जाते हैं। ये सच्चाई है। जितने भी इंसान रहे हैं अभी तक, बहुत कम ही होते हैं ऐसे जो प्रेम भाव से भगवान के पास जाते हैं। बाकी सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तब वो भगवान की ओर जाता है, या फिर उसको अध्यात्म मिल जाता है, उसको अपने आप को ग्रो करना होता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब अब मुझे संसार से उठ चुका हूँ, मेरा मोह माया से इससे ध्यान हट चुका है, अब मुझे यही करना है, इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ, तब वो करते हैं। कुछ लोग मिशन पकड़ लेते हैं कि मुझे अपने धर्म की अच्छाइयाँ और लोगों तक पहुँचानी है, ये चीज़ें। अब देखिए, इसमें ये है कि आप सिंपल सा देखिए कि अगर आपको मंत्र आते हैं, आपको नहीं आते हैं, अगर आपको आता है तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और जो लोग पूजा करवा रहे हैं वो उस चीज़ की फीस ले रहे हैं, वो एक तरीके से ठीक है, क्योंकि वो दक्षिणा है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप भगवान को अमीर और गरीब का भेद में कैसे बांट सकते हैं इंसानों को, कि भगवान से मिलने के लिए तुम्हें अमीर होना चाहिए, तुम्हारी जेब में इतना पैसा होना चाहिए, तब तुम भगवान से मिल पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाओ। अपनी बात कहने के लिए भी तुम्हें ना जेब में पैसे होने चाहिए। ये चीज हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा कि जो लोग बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, वो टेंट में नहीं सो सकते हैं, उनके लिए रोड है, किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, सोइए। आपके साथ जो हादसा होगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हुआ, कोई इस चीज के बारे में बात नहीं करने वाला। मीडिया हमारी वो बात ही नहीं कर रही, मतलब इतना सीरियस टॉपिक है। और ये हादसा जित मतलब सुबह ही हो चुका है, और इन लोग का जो बुलेटिन आ रहा है 6 बजे, उसमें ये लोग बात कर रहे हैं किसी और चीज के बारे में। 11 बज जाता है, उस खबर के बारे में बात ही नहीं करते। जब लोकल लेवल पे लोग मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो खबर लीक हो गई है और वो खबरें आ रही हैं, तब जाके ये लोग उस चीज के ऊपर हल्का सा बात करते हैं। मतलब ना मीडिया कवर कर रहा है, ठीक है, ना बाहर के लोगों को कोई परवाह पड़ रही है कि क्या करना है। कुछ लोग आके टीवी चैनल में कह रहे हैं कि ये जो इवेंट हुआ है, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, उसमें ये हादसा हो गया, तो क्या अब ये हादसा ही उसकी पहचान बन जाएगी, बाकी अच्छी चीजें नहीं होंगी? भैया, बाकी अच्छी चीजें भी होंगी, सब चीज होंगी, लेकिन जो चीज गलत है उसके बारे में अगर आज हम आवाज नहीं उठाते तो कल कर ये चीजें रिपीट होने लगी।
तो आगे आने वाली जनरेशन हमसे तो पूछेगी ना कि जब आपके टाइम पे ये सब चीजें हो रही थी तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। जैसे आज की डेट में हमारा जब देश आजाद हो चुका है वो ठीक है, लेकिन जब देश गुलाम था तो हम लोग कभी कभी मन में जब छोटे रहते थे तो सवाल नहीं आता था कि हमारी जनसंख्या इतनी थी, अंग्रेजों की मुट्ठी भर थी, हम लोगों ने उस समय रिवोल्ट क्यों नहीं किया, हम लोगों ने हमला क्यों नहीं किया, जब वो आए थे, जब हमारे ऊपर कब्जा करना शुरू किया था तभी हमने क्यों नहीं मारा। हम लोग इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब वो अत्याचार करना शुरू कर देंगे, जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब हम बात करेंगे। मतलब हमें इतना साल लग गया आजादी के लिए, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद। अगर एक अंग्रेज होता तो उसके ऊपर 5 हिंदुस्तानी तो थे ही ना अगर हमला कर देते। लेकिन संख्या कम होने के बावजूद भी वो लोग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने आवाज उठाने में देर कर दी ना, एक्शन लेने में देर कर दी ना। वही चीज यहाँ भी हो रही है। अगर हम आज एक्शन लेने में देर करेंगे ना तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। और इस वीडियो में भी बता रहा है कि पहले केदारनाथ में ये चीजें शुरू हुई, या फिर मतलब ऐसे हर धार्मिक स्थल पे अब ये चीजें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा गणपति बप्पा वाला, जिसमें गणेश जी की मूर्ति रहती है, उसमें वीआईपी लोग अच्छे से दर्शन करते हैं, लाइन में सबसे आगे चले जाते हैं और बढ़िया जहां उनको टाइम चाहिए बात कर रहे हैं उनसे 5 मिनट 6 मिनट। और वहीं पर एक भीड़ है जिसको वहां की सिक्योरिटी गार्ड हटाया जा रही हटाया जा रही हटाया जा रही। मतलब वो पैर ऐसे बस पैर छुआ माथे पे लगाया, इतनी देर में उसको हाथ आ गया, उसको हटा दिया। आप ऐसे आस्था जगाएंगे लोगों के अंदर, ये इमेज आप डाल रहे हैं लोगों के अंदर। हमें इस चीज के बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। हमें जो मंदिर में और जो स्थान है वहां पर जो लोग कर रहे हैं ये चीज, हमें उस पर बोलना पड़ेगा। अब जैसे कि फ्री टेम्पल वाला मूवमेंट चला था, चल रहा है, मतलब अभी भी मंदिर गवर्नमेंट के ही उसमें है। अगर गवर्नमेंट ये चीज कर रही है तो गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि आप ये जो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे धर्म की, वो अच्छी नहीं जा रही आगे। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे ना किसी धर्म में कि जो अमीर है वो यहाँ है, जो गरीब है वो यहाँ है, तो लोगों का उस धर्म से ना निकलना शुरू हो जाते हैं, वो फिर उस चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते उतनी उस मतलब एनर्जी के साथ। ये धर्म से मतलब मैं इस धर्म पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि मतलब धर्म में ये बुराई है, ये कुछ नहीं। जो इस धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो इस चीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो पैसा जमा कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं कुछ पता नहीं है। हम लोग पैसे दे रहे हैं, हमें पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर हमें पता भी चल गया तो ये चीज जो हो रही है वो किसी तरीके से सही तो है नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये पैसे जो हैं ये जाते हैं तभी मंदिर का कार्यकाल और पूरा जितना भी मैनेजमेंट है वो चलता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हमारी मंदिरों की जो हालत हो रखी है, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे हो रही है? हमारा जो पैसा है जो हम देते हैं जितनी भी मंदिर गवर्नमेंट के अंदर है, वो सारे पैसे मंदिर के चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास। और वो वेलफेयर में पैसे लगाती है, बट मंदिर को नहीं करती है वो कुछ। मंदिर जैसे हालत में है वैसे ही उनके ओरिजिनल कलर की जगह व्हाइट पेंट हो जाता है, कभी येलो पेंट हो जाता है। बट मंदिर की कंडीशन वैसी की वैसी है, रिस्टोर ने कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर एक ईंट टूट गई उधर की और वो टूटी ही रह रही है, ये नहीं कि उसे बना दिया जाए ताकि वो मंदिर जिसकी उम्र अभी 150 साल है, अगर हम उसको अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो और ज्यादा चलेगी। लेकिन नहीं, हम उसकी 150 साल की उम्र से उसको घटा के 90 साल पर ले आ रहे हैं। क्यों? कंडीशन ही नहीं देख रहा है कोई इस मंदिर को। तो ये एक वीआईपी कल्चर का जो प्रॉब्लम है वो तो आ ही रही है। गवर्नमेंट हम लोग के धर्म के साथ कैसा मैनेजमेंट कर रही है मंदिरों के साथ, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग अगर अपनी साइड से आवाज नहीं उठाएंगे जो चीज गलत है, तो वो चीज गलत ही बनी रहेगी और हम लोग उस चीज के आदी हो जाएंगे। और जब एक बार हम उस चीज को नॉर्मल कर देंगे ना, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन हम ही लोगों को बोलेगी कि तुम ही लोगों की गलती थी, अब भुगतो। भुगतो क्या मतलब कि तुम लोगों ने बोला नहीं, और जो पुरानी जनरेशन वो नई जनरेशन से उम्मीद करेगी कि तुम कुछ बोलो, और वो हम लोगों को बोलेगी। तो ऐसे करते करते ना एक क्लैश होता रहेगा और कोई फायदा नहीं बनेगा। इसीलिए हमें अभी
इसी वक्त इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है, ताकि ये आवाज़ जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके कानों तक जाए। तुम धीरे-धीरे बात करोगे तो नहीं सुनाई देगा, उनके कानों में चिल्लाना पड़ेगा। शोर इतना होना चाहिए कि उनके कानों तक ये आवाज़ जाए। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। और वीआईपी कल्चर शुरू कौन कर रहा है? वो हम ही जैसे लोग हैं। बस कोई इंसान नीचे बैठा हुआ है तो उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो ये चीज़ कर नहीं पा रहा है, लेकिन अगर कल को उसे मौका मिलेगा तो ये चीज़ करेगा। तो इसीलिए अगर आप पावरफुल जगहों पे पहुंच जाएं तो एक बेसिक इंसानियत रखिए कि हर कोई इक्वल है। लेकिन वही है, पावर डायनेमिक्स, कोई भी इक्वल नहीं होता है। सब एक दूसरे को, जिसके पास अचीवमेंट ज्यादा होगी वो अपने से छोटे इंसान को छोटा ही माने। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एक इंसान इंसान होता है, उसके पास भी अपनी एक डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उस चीज का तो वो हकदार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आपको कोई भी बात बोलनी हो तो बोल सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर ये वीडियो नहीं चलता है कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी भी इसको देखकर बदलता है अपनी सोच, और सरकार को जवाबदेही और खुद को जवाबदेही और सोसाइटी को भी जवाबदेही के लिए बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, उनसे हल्का सा भी सवाल उठाता है, तो मेरे लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और आप इस मूवमेंट को, जैसे मतलब हमें आवाज़ उठानी है यार। देखो, हमारी जो एज है, अगर इस एज में हम अपने ही कामों को लेकर अपनी सेल्फिश बनकर काम करते रहेंगे और सोसाइटी के बारे में और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे देश को अभी खोखला कर रही हैं। जैसे कि जो मिलीनियर्स हैं, वो टाइम टू टाइम देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा आगे चले जा रहे हैं कि मतलब इंडिया में जो टैक्स आना चाहिए और जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और वहीं पर ऑन अदर हैंड चाइना हम लोगों से आगे निकल रहा है। आज की डेट में तो चलो हम किसी तरीके से लड़ सकते हैं उससे। कल जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसकी आर्मी बड़ी हो जाएगी, उसका डिफेंस बजट अच्छा आ जाएगा, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जा रहा है इतना ज़्यादा, तो आने वाली डेट में हम क्या उससे लड़ पाएंगे? चाइना के लिए इंडिया एक पाकिस्तान जैसा देश नहीं बन जाएगा? जैसे हम पाकिस्तान को सोचते हैं कि उससे लड़ने में क्या, हम तो हरा देंगे, एक माइंडसेट बन जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हम लड़ सकते हैं अच्छे से। और जो दूसरा देश होता है पाकिस्तान, उनको पता है कि हम इतनी बार लड़े हैं जंगें और हार चुके हैं, तो उनका मोरल डाउन रहता है, उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो बॉडी लैंग्वेज में भी पता चल जाता है। तो वैसे ही कल को चाइना अगर हमारे माइंड पे हावी हो गया, अभी से हमने स्टेप नहीं उठाया, तो कल को हमारे देश की सुरक्षा पे भी ये बात आती है। इसीलिए हमें अभी से छोटे-छोटे स्टेप लेने होंगे, तभी ये चीज़ें बाद में कल को जाएँगी। ये एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है यूट्यूब। आज की डेट में हम लोग बहुत लोगों को रीच कर सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल्स को पकड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर एक चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग ऐसे लोगों को ढूँढेंगे जो इस मूवमेंट में हम लोग का साथ दे सकते हैं और ऐसे अपनी वॉइस उठा सकते हैं। उनके पास कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी। हमें ये बातें उठानी पड़ेंगी ताकि लोग आगे चलकर इस बारे में बात करें और ये चीज़ें चेंज ला सकें सोसाइटी में। थैंक यू।